हेलो जी, सलामत पेगी। आज के वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड से लोम्बोक तक, और ये जर्नी हम पूरी करेंगे 4 दिन में एक नाव से, जिसमें हम 4 दिन नाव में ही रहेंगे और देखेंगे विचित्र आइलैंड्स, पिंक बीचेस और अजीबोगरीब ड्रैगन्स। 15 दिन बाली और सुम्बा आइलैंड में बिताने के बाद हम पहुंच गए थे 12 घंटे की पब्लिक फेरी से लबुआन बाजो, जहां हमने 4 दिन एक महंगे से हॉस्टल में सिर्फ रिलैक्स किया। वहां हमें पता चला इस 4 दिन के बोट टूर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, ब्यूनस दियस, सलामत पागी। और फाइनली वो दिन आ गया है जब हम 4 दिन के बाद लबुआन बाजो से निकल रहे हैं और जा रहे हैं नाव पकड़ने 4 दिन की। 10:15 बज रहा है। 10 बजे उसने बोला था आ जाएगा पिक करने, अभी तक तो आया नहीं है। भाई 11 बजे आया, स्कूटर पे आ गया, मुझे लगा गाड़ी वाड़ी आएगी। तो फेरी पॉइंट पे आ गया, पास में ही था, 2 ही मिनट लगा स्कूटर पे। छोटी बोट से बड़ी बोट पे जा रहे हैं। बोट पे तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अंग्रेज हैं। नेक्स्ट 4 दिन अब इसी बोट पे रहना है, तो एक बार रेकी कर लेते हैं। ऊपर आई थिंक ठीक है, जो सोने की जगह है। दिस इज द स्लीपिंग प्लेस। लोग तो काफ़ी है अपेरेंटली। पूरा भरा हुआ है, स्टैम्पीड हो जाएगा। यहाँ केबिन भी है, ये केबिन बेड्स है जो थोड़े से महंगे हैं शायद। ये पहला स्टॉप आ गया। पहला स्टॉप है कलोर बीच, जहाँ पे कलोर मचाएंगे। बाकी लोग स्नॉर्कल करके, स्विमिंग करके आ गए हैं, बोट से कूद गए। हमको स्विमिंग नहीं आती तो हम इससे आए हैं। वाटर इज़ वेरी क्लियर। सारे हमारे बोट के लोग हैं और एक और बोट है, दीदी जा रही है। ये है दूसरी साइड, बट सही है, नज़ारे तो बढ़िया है। यहाँ पे लंच भी मिलेगा हमें, और हमको लग रही है बहुत तेज़ भूख, बट वाओ, नज़ारे एक्स्ट्रावेगेंजा। तो बेसिकली ये जो फ्लोरेस के आसपास कोमोडो वाला पूरा सेटअप है ना, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत ही सारे छोटे छोटे आइलैंड है। तो ये है किलोर आइलैंड, वैसे वहाँ पे रिनका आइलैंड है। आई थिंक ये रिनका आइलैंड है, बट ये तो बहुत बड़ा आइलैंड है। यहाँ पे भी कोमोडो होते हैं। उधर कहीं कोमोडो आइलैंड है, सबसे फेमस जो है वो पलार आइलैंड है। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड है। तो वही है, टूर्स में कुछ कुछ कवर हो जाता है। जितना ज़्यादा लंबा टूर लोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स कवर होंगे। ये तो सबसे सस्ता वाला टूर है, विच इज़ 4 days 2.5 मिलियन, जो करीब 13,500 रुपये है। और 13,500 रुपये में वो लोम्बोक पहुंचा देते हैं। बट मेन पॉइंट इज़ आई थिंक विल गो टू पिंक बीच। तो पिंक बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि वो पिंक कलर का होगा। तो वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। आई थिंक वो वाली बोट हमारी है। सो वी आर स्ट्रैंडेड। बोट तो काफ़ी दूर है, सब लोग स्विम करके पहुँच गए हैं, हम यहीं अटक गए हैं, क्योंकि नाव हमें छोड़ के चली गई है। कास्ट अवे विद ऑल द फैसिलिटीज, विद बियर, पॉप मी, वी कैन सर्वाइव फॉर एन ईयर हियर। Hopefully somebody comes and rescues us. बोट आ गई है। बोट बियर के लिए पैसे लेने गई थी और वापस आ गई है। लंच इज सर्व्ड। nasi, tuna, salad, pineapple. What is the next destination? Manjarite. Manjarite. Snorkeling. Yeah, snorkeling there. Very good there, Manjarite. I'm a long lost soul traveling all around this world. Got 7 different children from 7 different girls. I've known about love for a long, long time. Sun is about to set. तो आज तो कुछ नहीं किया, बस 2 पॉइंट पे स्नॉर्कलिंग की है। अभी पदार आइलैंड पे जाके बोट पार्क हो जाएगी, सनसेट देखेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर सुबह 5 बजे हाइक पे जाएंगे। Every time you cross one. थोड़ा सा यहाँ पे फाइट हो रही है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बियर लेके आए हैं और बियर ठंडी नहीं है, और पूरा उन्होंने कॉपी पे लिख रखा है किसके पास कितनी बियर है, सबको काटना है। I laid some roots down in Tennessee. I thought nobody ever would bother me, but I was wrong. I was wrong. बहुत सही नाव आ रही है,
नाव भर भर के लोग आ रहे हैं। भैया बता रहे हैं कि करीब 300 लोग सुबह सुबह उठ के आ गए हैं सनराइज़ देखने। बताइए, हमें लगा कि सेक्लूडेड साइट है। Here we are going to see the view from the top of Padar Island. बहुत ही सारे लोग आए जा रहे हैं। 6 बज गया 10 मिनट और ड्रोन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इतने लोग ड्रोन उड़ाते हैं, तो ड्रोन की कुछ 6000 फीस है। And the sun came up on the Mississippi Mile. Troubled voices and desperate smiles. And I'm calling you up to say goodbye. बहुत ही ज़्यादा जनता है भाई, गजब ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लोग एक्स्ट्रावेगेंजा। सनराइज़ तो हो गया है और भाई लोगों ने मचा रखा है। तो वो वाला आई थिंक पिंक बीच है, और पिंक बीच तो सही में पिंक है, यहाँ से तो लग रहा है। ये थोड़ा नीचे वाला व्यू पॉइंट है, मुझे लगा यहाँ पे लोग नहीं होंगे, यहाँ पे तो मचा हुआ है भाई, मच गया है यहाँ पे। सनराइज़ हो रहा है, सनराइज़ की बढ़िया परफॉर्मेंस, आइलैंड की बढ़िया परफॉर्मेंस, बट लोगों ने देयर इज़ नॉट वन स्पॉट जहाँ पे आप एक फ़ोटो खींच सको। अरे क्रेज़ी, तो वो वाला ब्लैक सैंड बीच है, वो वाला पिंक सैंड बीच है, वो वाला नॉर्मल बीच है, वो वाला वाइट सैंड बीच है। क्रेज़ीनेस। ट्रैफिक जाम लग गया है। आई थिंक दुनिया में कहीं भी अच्छी सुंदर जगह जाने के लिए हम ऑलरेडी 10 साल लेट हैं। बहुत ही कम जगहें बची है। मतलब मुझे लगा था कि ऑल्दो ये बहुत टूरिस्टी है, बट मुझे लगा था कि यहाँ पे तो इतने लोग नहीं होंगे, बट मचा दिया भाई लोगों ने। इट इज़ जस्ट क्रेज़ी। काफ़ी थोड़ा सा एफर्ट मार रहा था मैं भी कि भाई फ़ोटो ले लेते हैं, बढ़िया एक फ़ोटो तो होनी चाहिए ना, क्योंकि दोबारा लाइफ में तो कभी आ पाते हो आप। बट मुझे लगा व्हाट इज़ द पॉइंट, मतलब अगर तुम्हें फ़ोटो लेने के लिए इतनी फ़ाइट मारनी पड़े, है ना, लाइन में लगना पड़े, व्हाट इज़ द पॉइंट। मैं कहा छोड़ो, फक इट, सेल्फी ले लिया एक। अभी क्या है, फिगर आउट करना पॉटी कैसे करनी है। बोर्ड पे पॉटी वाला हिसाब किताब तो काफ़ी सही तो नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट इज़ पॉटी करना है। Well, I met a queen who told me once, you don't ever kiss someone that you don't love. और हम हैं पिंक बीच पे, which apparently is not so pink। तो थोड़ा बहुत पिंक है, इट इज़ नॉट कि बिल्कुल भी पिंक नहीं है, बिकॉज मेनली ये वाले जो क्रिस्टल्स है ना, ये पिंक है। जो भाई बता रहे हैं कि अब इतने नहीं रहे, ज़्यादा पार्टी हो गई यहाँ पे, तो अब इट इज़ नॉट पिंक। ये थोड़े थोड़े पिंक वाले वो है ना, सेडिमेंट्स। वो चप्पल भाई, चप्पल भाई, चप्पल। हाउस द वाटर? वेरी गुड। अभी तो सही लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा पिंक है, एकदम ट्रांसपेरेंट और ब्लू वाटर है। वो हमारी बोट है, पानी तो बहुत शानदार है। तो अभी तक की कहानी ये है कि 4 दिन की बोट है, आज डे 2 है। कल 2 पॉइंट कवर किए थे, दोनों एक बीच था और एक स्नॉर्कलिंग पॉइंट था, तो वहाँ पे टर्टल्स वगैरह दिखे थे। सो स्नॉर्कलिंग का मेन प्रॉब्लम है, एक तो स्विमिंग नहीं आती, दूसरा आई साइट बहुत ज़्यादा है। तो बट आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि कल जिस पॉइंट पे गए थे ना, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया कोरल्स थे। मुझे लगा हर जगह ही डेड कोरल्स होंगे, बट कोरल्स बहुत ही बढ़िया थे और एकदम ऐसा ब्लू, ग्रीन, येलो, इतने सुंदर कलर्स दिख रहे थे ना। बट बिकॉज आई साइट थोड़ा वीक है, तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं दिखता है। ओह वाओ, यहाँ से तो बीच बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखो। और इधर तो एकदम ही पिंक सैंड है यार, इधर ज़्यादा लोग नहीं आए लग रहा है। मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। भाई साहब टैनिंग देखिए आप, लेबर के पैर लग रहे हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी पिंक है। पानी तो बहुत ही गजब फीलिंग है। वाओ, वाटर इज़ सो नाइस। सो ये है कोरल पिंक वाले, उसी का बड़ा वर्जन, पत्ता गोभी जैसा। तो इसकी वजह से पिंक बीच इज़ पिंक। अरे इनके पास तो पूरा पेड़ है, वाओ, पूरा पेड़ बना दिया उन्होंने कोरल का, अलग अलग टाइप के कोरल्स, बहुत ही सुंदर। बट क्योंकि कोरल्स आर डाइंग, इसीलिए पिंक बीच इज़ ऑल्सो डाइंग।
डेड कोरल ही डेड कोरल। वाओ, यहाँ पे लोग जा रहे हैं पता नहीं क्या करने। आई थिंक किसी को बेबी शार्क दिखी थी तो बेबी शार्क देखने जा रहे हैं। यहाँ से तो बढ़िया लग रहा है। बेबी शार्क्स। यहाँ से दूर से तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा पिंक। आई थिंक बट टाइम इसी में जा रहा है कि हाँ किस एंगल से पिंक लगेगा। तो आज का शेड्यूल ये है कि अभी हम यहाँ पे आए हैं पिंक बीच पे। इसके बाद वील गो टू कोमोडो आइलैंड जहाँ पे हम कोमोडो ड्रैगन देखेंगे। उसके बाद वील गो टू मंटा पॉइंट जहाँ पे हम पता नहीं वहाँ मंटा रेस दिख गई तो वहाँ पे स्नॉकलिंग करेंगे। उसके बाद फिर वन वेरी लॉन्ग सेल लाइक 22 आवर्स पे सेल करेंगे और फिर एक कोई आइलैंड में पहुँचेंगे विच हैज़ अ वाटरफॉल। तो अभी ऐसा वाटरफॉल तो चाहिए क्योंकि ना ब्रश किया है ना नहाए हैं तो थोड़ा तो एक दिन में ही लगने लगा है बट सही है। चलो अभी चल के कोका कोला पीने का बड़ा मन कर रहा है, कुछ ठंडा पी लेते हैं। To say goodbye. अत्यधिक गर्मी में हम आ गए हैं कोमोडो नेशनल पार्क। नाइस स्पॉट, ब्यूटीफुल व्यूज, वेटिंग फॉर द सनराइज इन कनावा आइलैंड।